Hello students, in this video I will be solving the doubts that I have received from you. Okay, so I'll start off with question number 1. Question number 1 में पूछा गया है you have to find out the number of atoms present in 16 grams of oxygen. 16 grams of oxygen. Okay. Now how do you find out number of atoms? Number of atoms is equal to number of atoms is capital N. See, आप लोगों की फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए. Number of atoms upon Avogadro's number, it is equal to number of moles. So therefore आपको number of atoms चाहिए n. This is equal to small n into Avogadro's number. Now how do you find out small n? N small n जो होता है, this is number of moles. Number of moles, okay, of atoms, जिसको हम लोग ग्राम एटम भी कहते हैं. दिस इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास. सो मास की वैल्यू है 16 ग्राम्स. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. सो दिस इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो. सो 1 इंटू n0 यू विल गेट द आंसर एज n0. n0 एटम्स आर प्रेजेंट. ओके, सी एटम्स पूछा गया तो हम एटॉमिक मास लेंगे. मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो आप मोलार मास कंसिडर करोगे. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है. ओके, सो यू हैव 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, you have 1 gram of O2, you have then 1 gram of O3. C, तीनों में ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम नहीं है ना, तो ये जो भी आपका 1 ग्राम होगा, यहाँ पे भी 1 ग्राम होगा, यहाँ पे भी 1 ग्राम होगा. ये जो भी मास है ये ऑक्सीजन का ही मास होगा. सो यहाँ पे बस ऑक्सीजन एटम्स का ये मास होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स बना रहा है एंड उनका ये मास है. सो दिस इज नथिंग बट इफेक्टिवली द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड दिस इज ऑल्सो इफेक्टिवली द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. समझ में आ रहा है? आपको डाउट होना तो मैं इसको ना इस तरह से करता हूं. इन दिस केस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, हम लोग ये सेम टेक्निक यूज करेंगे. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू, इट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर. नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोल एटॉमिक मास. यहां पे ऑक्सीजन एटम्स है ना, तो मास इज 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 इंटू n0. अच्छा, यहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, दिस इज अ मॉलिक्यूल. अब आपको अगर जो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हो, नंबर ऑफ एटम्स, इट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी. करेक्ट. अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी. अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास. अब यहाँ पे आप एटॉमिक मास नहीं दोगे, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं ना, हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप मोलार मास कंसिडर करोगे इंटू n0 इंटू एटॉमिसिटी. अब नंबर्स पुट करें. मास इज गिवन टू यू एज 1. एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर मास है, मोलार मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का. सो 16 2s are 32, so this is 32 into n0 into atomicity. One oxygen molecule has 2 oxygen atoms, so this will be 2. So this becomes 1 by 16 into n0. You can see that this is same as this. दोनों में कोई difference ही नहीं है. So by the same logic, you can also say 1 gram of ozone. So these are oxygen atoms. 1 gram of ozone will also have सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. सो तीनों में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो सेम होंगे. तो ठीक है. सो व्हेन अ मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, व्हेन इट हैज ओनली सेम टाइप ऑफ एन एटम, तो आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है.
व्हेन इट हैज सेम टाइप ऑफ एन एटम, आप सीधा ये कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स is simply equal to number of moles multiplied by Avogadro's number, and number of moles के लिए आप mass दोगे divided by सीधा atomic mass दे दो. Even though it is a molecule, but this molecule is only made up of oxygen, so oxygen का atomic mass is 16 into n0. Then see that you are getting the same answer. Okay, so all three will have same number of oxygen atoms. उसके बाद 1 हो गया, 3 हो गया. Next question is that I have received out is question number 41. Okay, so let me go on to question number 41. Question number 41 में आपको क्या पूछा गया है? On analysis, a certain compound was found to contain iodine and oxygen in the ratio of 254:80. So iodine and oxygen, इनका जो मास रेशियो है, so what is given to you is mass of iodine divided by mass of oxygen is equal to 254/80. आपको फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाइंड आउट करना है. एटॉमिक मासेस आपको पता है, आयोडीन का एटॉमिक मास इज गिवन टू यू एज 127. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज गिवन टू यू एज 16. ओके, नाउ आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना, फॉर्मूला कैसे होगा. फॉर्मूला इस तरह से होगा, IXOY. सो कुछ एटम्स, मतलब X एटम्स विल बी ऑफ आयोडीन एंड Y एटम्स विल बी ऑफ ऑक्सीजन. ना इसको ना फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो तरीका इस तरह का है कि आपको मास नहीं, आपको X नंबर ऑफ मोल्स में इसको कन्वर्ट करना है. तो आप मास को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? वी नो दैट मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ना. X इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन, Y इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन अपॉन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो नंबर ऑफ एटम्स, so number of atoms is equal to mass, number of moles, n is sorry number of moles. So आपको number of moles चाहिए ना, so number of moles is equal to mass divided by atomic mass. Okay, so आपको चाहिए moles of iodine to moles of oxygen. So number of moles of iodine upon number of moles of oxygen. This is equal to mass of iodine, atomic mass of iodine, mass of oxygen, atomic mass of oxygen. So this is mass of iodine upon mass of oxygen, atomic mass of oxygen, atomic mass of iodine. Now mass of iodine upon mass of oxygen is given to you as 254/80. अच्छा, atomic mass of oxygen we know is 16, atomic mass of iodine is 127. तो आप अगर जो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो you will get this as 1 za, 2 za, 1 za, 5 za. So you will get it as 2/5. This is number of moles of iodine, that is X, number of moles of oxygen, that is Y. Okay, तो आपका आंसर जो होगा, सो यू कैन से X is equal to 2, Y is equal to 5. See, X and Y 2/5 के रेशियो में होने चाहिए. They should be present in the ratio of 2:5. So if you consider X as 2, Y will be 5. If you consider X as 4, Y will be 10. If you consider X as, समझ में आ रहा है, 3, Y will be 15. No, 3 नहीं. If you consider X as 4, Y will be 10. If you consider X as 6, Y will be 15. तो हमेशा X by Y का रेशियो 2:5 आना चाहिए. ओके, तो द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी I, you can take it as 2, O will be equal to 5. आप अगर जो X को 4 देते हो तो Y को 10 होना पड़ेगा ताकि रेशियो आपका 2:5 आए. तो आप अगर जो इसको I4 O10 लिखते हो तो this can be simply written as, if you divide both by 2, this will be same as I2O5. correct?
सो आपका जो आंसर है, योर आंसर वुड बी I2O5. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो डू दिस यूजिंग अनदर टेक्निक, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी टेक्निक है. लेट्स से आप ना फॉर्मूला निकालते वक्त आप हमेशा टेबल बनाते हो ना. नाउ हाउ वुड यू मेक द टेबल? सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आयोडीन है, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन. ओके, अब नॉर्मली हम लोग परसेंटेजेस दिए होते हैं, आप परसेंटेजेस लिखते हो, बट यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, मास रेशियो दिया हुआ है, तो सीधा आप मास लिख सकते हो. सो दिस इज आयोडीन, दिस इज ऑक्सीजन. मास ऑफ आयोडीन आप 254 दे दो, मास ऑफ ऑक्सीजन आप 80 दे दो. समझ में आ रहा है? नॉर्मली वी ऑलवेज यूज परसेंटेजेस व्हाइल फाइंडिंग आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला, बट परसेंटेजेस नहीं दिए हुए, यहाँ पे मास रेशियो दिया हुआ है, तो आप सीधा मास रेशियो ले सकते. यू कैन डू दिस. ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये, लेट मी कॉल दिस एज परसेंटेज इटसेल्फ. परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो 254 को आप एटॉमिक मास इज 127 से डिवाइड करो, यू विल गेट दिस एज 2. एंड ऑक्सीजन 80 है, इसको एटॉमिक मास विच इज 16 से डिवाइड करो, यू विल गेट इट एज 5. सो यू डायरेक्टली गेट इट एज I2O5. अच्छा, मे बी यू माइट फाइंड दिस सिंपल. सो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, बट यू कैन ओनली यूज दिस बिकॉज मास रेशियो इज गिवन टू यू. दिस इज योर मास रेशियो. ओके, फाइन. ओके, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें डाउट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47. ओके, now when we go to question number 47 में क्या दिया हुआ है? assume that petrol is octane, so C8H18 and has a density of 0.8 grams per milliliter. डेंसिटी आपको दी हुई है 0.8 grams per milliliter. अच्छा, 1.425 liters of petrol on complete combustion. so हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1.425 लीटर्स. ओके, पेट्रोल का ऑन कंप्लीट कंबशन. कंबशन मतलब यू रिएक्ट दिस विथ ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O. हमेशा कंबशन रिएक्शन में आप जब भी हाइड्रोकार्बन को का कंबशन करते हो, यू गेट CO2 एंड H2O. सो यू हैव, इसको आप बैलेंस करोगे तो 8 कार्बन एटम्स. सो दिस इज 8, ये 18 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 9. ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 2 16 प्लस 9 25, तो दिस विल बी 25/2. ओके, अब इन्होंने आपको क्वेश्चन में डेंसिटी भी दी हुई है पेट्रोल की और वॉल्यूम भी दिया हुआ है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंज्यूम्ड? ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर C8H18 oxygen. Now what does this tell you? This reaction tells you that 1 mole of this reacts with 25/2 moles of this. Correct? इसका 1 मोल इसके 25/2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है. करेक्ट? तो अब हमारे पास इसके कितने मोल्स है, आपको ये फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम. उसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, इसके कितने मोल्स है. नाउ इसके मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मोल्स ऑफ C8H18 is equal to mass upon molar mass. Now mass would be equal to volume into density करके आप mass find out कर सकते हो ना, mass of petrol. So it is volume into density. सी ये मिलीलीटर्स में, ये लीटर्स में, तो पहले लीटर्स को आपको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000. तो ये हो जाएगा 1425 into 0.8. So if you do this, 8 5s are 40, carry 4, 8 2s are 16, plus 4 20, carry 2, plus 4 34, carry 3, 8 1s are 8, plus 3 11. ये आपको आंसर आएगा 1140 grams. Now this is 1140 divided by molecular weight of C8H8. C8H8 का molecular weight कितना होगा?
8 कार्बन, H18 है, सॉरी 8 नहीं है, ये 18 है, अच्छा, प्लस 18 हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 8 96 प्लस 18 1 18, सो दिस इज 114। तो आप इसको 114 से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स आपको 10 आ जाएंगे। सो मोल्स ऑफ C8H18 इज इक्वल टू 10। तो अब आपको इसके मोल्स चाहिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेशियो देते हैं ना। सो इट इज इक्वल टू, टेक द रेशियो एंड सॉल्व इट। 10/1 is equal to x upon 25/2. So 10 is equal to 2x by 25. X is equal to 125. So you will need 125 moles of oxygen. That would be your answer. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। Okay, question number 48 is, it is given to you that 9 grams of aluminium will react with how many grams of oxygen? Okay, ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। Thus 3/2 O2 will give you Al2O3. आपके पास given to you mass of aluminium is given to you as 9 grams. आपको मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। तो वापस अब यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन भी, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मोल्स फाइंड आउट करने थे, यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है। नाउ यू कैन सी दैट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको पहले मास में कन्वर्ट करें। सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, दिस इज इक्वल टू 54 ग्राम्स। मैंने बस ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार और एटॉमिक मास। ओके, मॉलिक्यूल होगा तो आप मोलार मास लोगे, एटम्स होंगे तो एटॉमिक मास लोगे। सिमिलरली बाय द सेम फॉर्मूला मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 3/2, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन 16 2s are 32, so this will give you 48 grams. Okay, so what it means is, if you have अब टेबल बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन 54 ग्राम्स रिएक्ट्स विथ 48 ग्राम्स। तो अब हमारे पास अगर जो ये 9 ग्राम्स है तो ये कितना होगा, अब बस रेशियो दे दो, 54/9 इज इक्वल टू 48/x, 9 1 9 6 है, आपको x 8 ग्राम्स आएगा। You'll get the value of x as 8 grams. ठीक है, ये आप खुद से अब सॉल्व कर सकते हो आगे। अच्छा, the next question that I have is question number 49. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 ना, ये इट इज बेस्ड ऑन, सी अलग अलग यही रिएक्शन दिया हुआ और इसके बस अलग अलग फॉर्मूले, ये ऑप्शंस दिए हुए, आपको बस करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Al2O3। ओके, एंड अगर जो आपको मासेस में चाहिए तो आप ऐसा बोल सकते हो 54 ग्राम्स ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 48 ग्राम्स ऑफ दिस, एंड टोटल मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 + 48, दैट इज 102 ग्राम्स ऑफ Al2O3। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की अगर जो हम लोग बात करें तो 1 लीटर ऑफ CO2 is passed over hot coke. When the volume of reaction mixture becomes 1.4 liters, the composition of reaction mixture would be what? What will be the composition of reaction mixture? Okay, is passed over hot coke.
तो इसके लिए ना अब आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा पता है? यू हैव CO2, hot coke is nothing but carbon, and you get 2 carbon monoxide, which is a gas. Okay, this is also a gas. Now if you look at this reaction, according to this reaction, 1 mole of this reacts with 1 mole of this to produce 2 moles of this. आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी समझ सकते हो ना। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट इज 1 liter of this will produce 2 liters of this. ये आया आपको समझ में? जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो, 1 mole of this will react with 1 mole of this to produce 2 moles of this. ओके, ना हम लोगों ने गैसेस के लिए ये इक्वेशन देखा है, P इंटू वी इज N इंटू R इंटू टी, एंड अगर जो प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. इफ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या कर सकते हो? आप सीधा मोल्स को वॉल्यूम से, लीटर से रिप्लेस कर सकते हो. सो यू विल से 1 लीटर ऑफ दिस. आप इसके लिए ऐसा नहीं लिखोगे बिकॉज ये बस गैसेस के लिए एप्लीकेबल है. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, बट दिस इज नॉट अ गैस ना, दिस इज अ सॉलिड, तो इसके लिए आप ऐसा नहीं लिखोगे. ओके, दिस इज अगेन अ गैस, तो आप 2 मोल्स की जगह पे 2 लीटर्स लिख सकते हो. सो 1 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस 2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, नाउ इन्होंने आपको ये दिया हुआ है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स 1.4 लीटर, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. फाइनल वॉल्यूम becomes 1.4 liters. तो आपको ये पूछा गया है कि what is the composition of reaction mixture. of reaction mixture, ये आपको पूछा गया है. ओके, now when I say composition of reaction mixture, आप कैसे find out करोगे? Now let me write this reaction over here again. 1 CO2, 1 C, this is gas, this is 2 CO, gas. Okay, now if 1 liter completely reacts, I know, see 1 liter of this will produce 2 liters of this. आपके पास ये इसका 1 लीटर है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ, you have 1 liter of CO2. Now understand this very well. अगर जो 1 लीटर पूरा रिएक्ट करेगा तो हमने क्या देखा है कि इट विल फॉर्म 2 लीटर्स ऑफ दिस, तो फाइनली योर वॉल्यूम शुड बी 2 लीटर्स. बट इन्होंने आपको फाइनल वॉल्यूम 1.4 लीटर्स ही दिया हुआ है बिकॉज योर फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन 2 लीटर्स. इसका मतलब CO2 इज नॉट कंप्लीटली रिएक्टिंग. समझ में आया आपको? मैं रिपीट करता हूं, अगर जो CO2 कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो 1 लीटर ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस 2 लीटर्स ऑफ CO ना, तो आपका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर्स होना चाहिए. बट आपका फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर्स नहीं है, आपका फाइनल वॉल्यूम बस 1.4 लीटर्स ही है. इट इंडिकेट्स दैट CO2 इज नॉट कंप्लीटली रिएक्टिंग. CO2 इज नॉट कंप्लीटली रिएक्टिंग, वो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है. सो जब वो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग ये मान सकते हैं ना, अब हमें नहीं पता तो कितना रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि 1 लीटर जो हमारे पास CO2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 लीटर में से ओनली X लीटर्स आर रिएक्टिंग. ओके, सो दिस इज इनिशियल क्वांटिटी. ओके, दिस इज रिएक्टेड. सो आउट ऑफ 1 लीटर आई एम अज्यूमिंग X लीटर्स इज रिएक्टेड, इसलिए मैं -X लिख रहा हूं. तो हाउ मच वुड रिमेन? So the amount remaining would be 1 minus X. Now you also know this 1 liter of this produces 2 liters of this ना, इसका 1 liter इसके 2 liters produce कर रहा है. So 1 liter of this produces 2 liters of this. तो X लीटर्स अगर जो इसके रिएक्ट होंगे तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? ये 1:2 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए. तो अगर जो X लीटर्स आर रिएक्टिंग तो यहाँ पे
2 times x liters will get formed. And because this is forming, यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा. समझ में आया? So let me write over here. Okay. Amount of CO produced is 2 times of amount of CO2 reacted. It is 2 times of amount of CO2 reacted. क्योंकि for 1 mole of this you get 2 moles of this, 1 liter of this you get 2 liters of this. तो इसलिए if x liters are reacting you will get 2x liters. Okay. Now initially ये कुछ नहीं था. Initially you did not have CO. Question में नहीं दिया था ना कि initially CO present है. अब 2x liters form हो रहा है, तो finally the amount of CO that we will have is 2x liters, and this is 1 minus x liter. So now therefore final volume of the mixture will be equal to 1 minus x. इसका वॉल्यूम जो CO2 का जो कुछ बच रहा है एंड वॉल्यूम ऑफ CO जो बच रहा है दैट इज प्लस 2x. सो दिस इज 1 प्लस x. ओके. नाउ ये फाइनल वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 1.4 लीटर्स. सो 1.1 प्लस x इज इक्वल टू 1.4. सो x इज 1.4 minus 1, this is 0.4 liters. So therefore the volume of CO2 that we will have finally is equal to 1 minus x. So 1 minus 0.4, this is 0.6 liters. And volume of कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसका फाइनल वॉल्यूम 2x है ना. सो दिस इज 2 इंटू 0.4, दैट इज 0.8 लीटर्स. अब टोटल देखोगे तो 0.8 प्लस 0.6 1.4 लीटर्स मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज अ ट्रिकी सम, ये डिफिकल्ट सम था. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है. ओके. सी अब 51 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है. 26 cc ऑफ CO2 आर पास्ड ओवर रेड हॉट कोक. cc मतलब मिलीलीटर्स. तो अगर जो आप 26 मिलीलीटर्स पास करोगे तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO प्रोड्यूस्ड. CO हमेशा हमें पता है ना, अमाउंट ऑफ CO प्रोड्यूस्ड इज 2 टाइम्स. तो अगर जो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 26 cc, क्वेश्चन नंबर 51, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज अगर जो 26 cc, so therefore volume of CO will be 2 times 26, that is 52 cc. ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन combines with aluminium to form Al2O3. Then the weight of aluminium metal used is, aluminium metal का weight कितना है. तो अब ये Al2O3 वाला क्वेश्चन है, हमने थोड़ी देर क्वेश्चन नंबर 48 इसी पे बेस्ड है. सो आपका रिएक्शन है 2 aluminium plus 3/2 O2 giving you 1 Al2O3. Okay. अब आपको अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन यू नो दैट, सी आपको क्या पूछा गया है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको पूछा गया है ना. तो मास ऑफ एल्यूमिनियम आप कैसे निकालोगे, पहले तो इन सबको मास में कन्वर्ट कर दो. सो 2 एल्यूमिनियम, सो दिस बिकम्स 2, ये हमने पहले भी किया था, ये 54 ग्राम्स. इफ यू रेफर क्वेश्चन नंबर 48, सो हमने ये किया था 54 ग्राम्स ऑफ दिस reacts with 48 grams of this. Okay. अब आपको इसका मास चाहिए, एल्यूमिनियम का मास चाहिए. ऑक्सीजन के मोल्स पता है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन टू यू.
सी एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, मास, राइट? तो आपको हाफ मोल को पहले तो मास में कन्वर्ट करना होगा। तो मास में कैसे कन्वर्ट करोगे? मास ऑफ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, this is equal to half into atomic weight. It is, see mass क्या होता है? number of moles into molecular mass. ऑक्सीजन का molecular mass होता है 32, so 32 by 2, this would be equal to 16 grams. So this is 16 grams. अब now what you can do is you can simply make the table. आपको रेशियो देना है 54 by x should be equal to 48 by 16. आप ये करोगे तो यू विल गेट एक्स एज 18 ग्राम्स। आपको मास ऑफ एल्यूमिनियम 18 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 52 क्वेश्चन भी खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। बट बिफोर आई गो ऑन टू 53, ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में 53rd ऑनवर्ड्स आगे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन सामने फॉर्मूला शीट हो। ओके, बहुत सारे ये क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स है वो ऐसे लग रहा है कि आपको इधर थियोरी समझी नहीं है अच्छे से, या थियोरी समझ में आई है तो आपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स खुद से सॉल्व ही नहीं किए। आपको मैंने कहा था कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स पहले पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। पढ़ते वक्त, सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला शीट सामने रखनी है ताकि जो भी क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं उन चीजों को यूज करके आपको वो देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, एंड कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो तभी समझ में आएगा जब आपके सामने फॉर्मूला शीट हो। तो फॉर्मूला शीट प्लीज यूज इट प्रॉपरली। हर क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला शीट यूज करो। आपको पता हो तो भी आप एक बार वो फॉर्मूला देख लो, ताकि बार बार जब आप फॉर्मूला शीट यूज करोगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, सो बिफोर, मतलब इफ यू डोंट डू दिस, ये क्वेश्चन ना आपको डिफिकल्टी लगेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक फॉर्मूला शीट। फाइन, ओके, चलो बाय एवरीवन।